बैठे हैं कैसा सुख चाहते हैं? टेम्पररी सुख चाहते हैं या परमानेंट सुख चाहते हैं? कौन सा वाला सुख चाहिए? देखो, सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। जब हम कहते हैं ना कि हमें भगवान आनंद प्रदान करे, तो हम सुख की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम आनंद की बात कर रहे होते हैं, जो आनंद भगवान दे सकते हैं। संसार की ओर जाओगे तो सुख मिल सकता है, लेकिन भगवान की ओर जाते हैं तो आनंद मिलता है। अब उनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि सुख तो हम सभी चाहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहां जितने बैठे हैं कैसा सुख चाहते हैं? टेम्पररी सुख चाहते हैं या परमानेंट सुख चाहते हैं? कौन सा वाला सुख चाहिए? कौन सा वाला? के एक तो होता है आज आपके पास सुख है, कल आपको पक्का दुख देखना पड़ेगा, इसे कहते हैं टेम्पररी। एक होता है हमेशा के लिए सुख। सच बताओ, किस किस को चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट चाहिए ना, कि हमेशा के लिए सुख हो। कोई नहीं चाहता कि थोड़े के लिए सुख मिले, हमें हमेशा के लिए सुख। और सचमुच जो सुख है संसार का, ये टेम्पररी है। इसका स्वरूप ही ऐसा है कि आज है कल नहीं होगा, कल है अगली बार नहीं होगा, चलता रहता है दिन रात की तरह। जैसे सुबह है तो फिर रात है, उसी प्रकार सुख दुख लगे रहते। लेकिन जिस सुख की अभिलाषा हमें है वो है आनंद। अब अंतर क्या है? सुख जो होता है वो इंद्रियों से, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां कौन सी हैं? जो संसार का ज्ञान कराएं वो इंद्रियां। जैसे हमारी आंख क्या दिखाती है संसार को? सुंदर है, कैसा है, ये क्या कौन दिखाता है? तो पहली इंद्री क्या है? आंख। इसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। संसार की आवाजें कैसी हैं? कौन सुनाता है? कान। इस भोजन में स्वाद है, इस भोजन में स्वाद नहीं है, कौन बताता है? जीभ। ये भी ज्ञान इंद्रिया है। मुझे हवा आ रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ये कौन बताता है? तो अच्छा, इसलिए चौथी इंद्री है। यहां से खुशबू आ रही है, यहां से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, कौन बताता है? नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 से ही आप पूरे संसार को भोगते हैं। यानी संसार हो गया ऑब्जेक्ट, विषय, और ये इंद्रियां हो गई सारी उसको दिखाने वाली। तो इनसे जहां से आपको लगता है कि इस व्यक्ति में सुख मिलेगा, इस चीज में सुख मिलेगा, और ये इंद्रियां ज्ञान कराती हैं। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, त्वचा ने उसका अनुभव किया, आप गाड़ी में बैठे, एसी चलाया, है ना, पंखे के नीचे बैठे, हवा ली, ये सारी इंद्रियां आपको आभास करा रही है सुख का। तो बाहर का, शरीर का तो सुख मिल सकता है, किंतु अंदर का सुख नहीं मिल सकता। कुछ देर के लिए तो आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो सुख ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। टिकता है क्या हमारा सुख? कि एक चीज हमारे पास नहीं थी और हमने उसे पा लिया, तो क्या हमारी इच्छा कोई अगली चीज की नहीं बनी? तुरंत बन जाती है। 6 महीने रुक जाओ महाराज, दूसरी चीज पर आपका मन आ जाएगा। हाँ या ना? ये माताएं साड़ी खरीद कर लेकर आती हैं, अपने लिए आभूषण खरीदती हैं। क्या एक ही साड़ी आपके लिए पर्याप्त है? नहीं, 6 महीने में, साल भर में तो महाराज कितने सारे ढेर लग जाते हैं। और जब भी पूछो माताओं से तब एक ही बात होती है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। पहने क्या, हमारे पास कपड़े ही नहीं है। और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब अलमारियां खोलो तुम्हारे कपड़े भरे हैं, पर इनको दिखाई नहीं देता कि कपड़े हैं, नहीं है। उसी प्रकार भाइयों को के पास गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए, जिस दिन आएगी उस दिन इतनी खुशी होगी। जिस दिन आप निकाल के शोरूम से लेकर आएंगे कितनी खुशी होती है। लेकिन पूरे गांव में घुमा देंगे, 10 लोग देख लेंगे, तब तक संतुष्टि नहीं होती। जब सबने देख लिया, महीने 2 महीने के बाद उसका रस कम हो जाता है। साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए तो वो गाड़ी नहीं, अगर पड़ोसी के पास उससे अच्छी है तो अब तुम्हारा मन उस गाड़ी में नहीं लगेगा। अब तो तुम्हें वैसी ही चाहिए, तो बदल गया, वो सुख नहीं दे रहा। लेकिन जो आनंद है
वो भगवान की ऊर्जा है। और आनंद परिस्थिति पे, यानी आपके सामने कैसी स्थिति है, दुख की है, सुख की, उस पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा भक्त कष्ट में भी हैं लेकिन आनंद में है, क्योंकि सुख दुख व्यक्ति का अपना खुद का विचार है। व्यक्ति जब चाहे तब सुखी रह सकता है, जब चाहे दुखी रह सकता है, उसके खुद के विचार के ऊपर निर्भर है। और व्यक्ति जितना ज्यादा सोचता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है, वैसा हो गया उसके मन के मुताबिक तो सुखी हो जाएगा। यही होता है ना सुख दुख का स्वरूप। ऐसे समझो, आप में से बहुत से लोगों को सेब पसंद होगा, फल होता है सेब, पसंद होगा। कईयों को सेब से नफरत होगी। अब बताइए, सेब का कोई कसूर है क्या? बेचारे उसने क्या किया है? वो तुम्हारे विचार के ऊपर निर्भर है, तुम्हारी मान्यता के ऊपर निर्भर है कि तुम्हें नहीं पसंद। उसी प्रकार सुख दुख सेब में नहीं है, आपके स्वभाव में है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। एक बार एक गांव का मित्र अपने शहर वाले मित्र से मिलने गया। अब शहर वाला मित्र महाराज बंगले में रहता था, 10-10 गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। गांव वाला बेचारा हमारा खेती बाड़ी करता था और अपने साधारण तरीके से रहता था। वही पुराने जमाने का ही वो जीता था पूरा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा शहर वाला मित्र हमेशा तुमको चिट्ठियां लिखता है, चले जाओ एक बार। तो वो बड़ा तैयार होकर के और जाता है शहर, और कई वर्षों बाद जब अपने मित्र को देखता है तो खुश हो जाता है। वो मित्र भी शहर वाला देखता है, गांव वाला मित्र आया है, हृदय से लगा लेता है। अब जब उसने सोफे पे बिठाया, अब उसने पहली बार हमारा सोफे पे बैठा, इतना गुदगुदा था, जैसे ही बैठा 2 फुट ऊपर उछल गया। वो कहता ये क्या है? बोले ये बैठने का आरामदायक। अच्छा, भोजन करने की बारी आई तो शहर वाले ने अपनी पत्नी से कहा, देखो किसी नौकर चाकर पर मत बनवाना, मेरा मित्र आया है, अपने हाथ से बनवाना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब बेचारी पत्नी हमारा लगी शहर वाले की बनाने, और पतली पतली रोटी बनाई कि फूंक से ही उड़ जाए। तो महाराज गांव वाले का पेट ना भरे, 25 से 30 खा गया। और जब महाराज बेल बेल के जब पत्नी को देखा पसीने से, शहर वाले की मित्र की पत्नी का हाल ऐसा हो गया है, तो बेचारे को भूखा रहना पड़ा। अब उसका पेट भी नहीं भरा था। रात्रि में मित्र ने अपना बढ़िया रूम खोल दिया जिसमें डबल एसी लगे हुए थे, गद्दे पड़े थे। रात भर नींद नहीं आई, ठंड इतनी लगी, बेड वाला गद्दा अपने ऊपर डाल लिया कि ठंड से बच जाए। जब देखा कि फिर भी नहीं नींद आ रही तो 4 बजे अपना थैला उठाया, गांव लौट गया। गांव में पत्नी ने पूछा कैसा लगा शहर वाले? बोले भैया बड़ा दुख झेल रहा है ये शहर वाला, क्या जीवन है उसका, ना ढंग से खा सको ना ढंग से सो सको, कोई मतलब का जीवन नहीं। जीवन तो अपना बढ़िया है, खूब अच्छे से सोते हैं, बढ़िया खूब खाते हैं, कम से कम भूखे तो नहीं रहते। बताओ वहां 30 रोटी पर भी मुझे भूख मिटी नहीं किसी काम के लिए। एक दिन शहर वाले ने मन में विचार किया, मेरा गांव वाला मित्र बिना कहे चला गया, एक बार चले तो सही, मर्सिडीज लेकर के आता है गांव। अब जैसे ही गांव में आया, गड्ढे इतने थे महाराज, फंस गई मर्सिडीज। अब जब मर्सिडीज फंस गई तो फिर गांव वाला लेने के लिए आया बैलगाड़ी में। अब उसे लेकर के उस पर जाता है, कोट पैंट पहना हुआ शहरी, बैठ गया वहां। अब इतने धक्के लगे कि पीठ की जो रीढ़ की हड्डी थी वो पीछे से खिसक गई थोड़ी सी। अब दर्द से कराता हुआ गांव के मित्र ने खूब अपनी पत्नी से कहा, देख इतना अच्छा बनाना, बेचारा बहुत भूखा रहता होगा, मैं भुगत के आया हूँ। तो महाराज वैसे तो वो 4-4 इंच की बनाती थी, अब 8 इंच की बनाई रोटी। और जब परोसी उसको, उस पे खाई ना जाए, रात्रि को सोने के लिए बोला तो बढ़िया बाहर पीपल का एक पेड़ था और बढ़िया गाय के गोबर से लिपवाया और उसके बाद उसको बिठाया। खुद हाथ के पंखे से हवा करने लगा, रात्रि में उसे नींद ना आए, मच्छर काटे।
और सुबह ही 4 बजे वो भाग गए महाराज, उठा करके अपना बैग। और शहर वाली पत्नी ने, मित्र की पत्नी ने पूछा आते हुए अपने पति को देख करके, कैसा रहा तुम्हारे गांव वाले मित्र का घर, उसे मिलकर आए? बोले बड़ा दुख झेल रहा है, न जाने कैसे उसने पूरे 50 साल वहां निकाल दिए, मैं तो वहां पर एक रात नहीं रुक सका, बड़ा दुख में मेरा मित्र, उसे कहूंगा यहाँ सेटल हो जा, यहाँ सारे सुख मिलेंगे। अब बताइए सुख किसमें है? गांव वाले की दृष्टि से देखो तो शहर वाले में कष्ट है, और शहर वाले की दृष्टि से देखो तो गांव वाले के जीवन में कष्ट है। लेकिन देखा जाए तो कष्ट कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ उनके स्वभाव के कारण है। जो चीज व्यक्ति को सुख दे रही है वो उसे मिलती रहे तो सुख है, और वही चीज जो आप चाहते वैसा दिखी नहीं, वैसा मिली नहीं, तो आपके जीवन में दुख है। तो दुख किसका है? व्यक्ति के स्वभाव का। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि दुख में और कष्ट में अंतर है। दुख स्वभाव मन का होता है और कष्ट होता है गरीबी का, दरिद्रता का। इसलिए मिक्स नहीं करना चाहिए उनको। तो भगवान जो है वो आनंद देते, और आनंद वो ऊर्जा है कि जहां बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी रानियां महाराज मीराबाई जैसी समग्र सुख का त्याग करके भगवान की ओर चल देते हैं। कई भक्तों के जीवन में देखेंगे ना तो महान कष्ट होते हैं उनके जीवन में। कोई अत्यधिक समृद्धशाली भक्तों का जीवन नहीं होता है प्राय। संत रैदास हुए, कबीर हुए, नामदेव हुए, एकनाथ हुए, इनके जीवन में ज्यादा सुख नहीं था, लेकिन इनके जीवन में आनंद था कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इनके मन में प्रसन्नता की कमी नहीं आई। अगर भगवान राम के जीवन से देखा जाए, जरा विचार करें, कल ही जिसको राजतिलक मिलने वाला हो पूरे अवध का, और अगले दिन उसे 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़े, लेकिन भगवान श्री राम की प्रसन्नता में महाराज बाधा कोई ला नहीं सका। वो जिस प्रकार प्रसन्न महल में थे, अगले दिन जब वन में पहुंचे तब उतनी ही प्रसन्नता थी, दुख नहीं था। और ये आनंद ही कर सकता है, वो भगवान की ऊर्जा है कि आपकी परिस्थिति में आप दुख में हैं, सुख में हैं, वहां पर भी आनंद प्रदान करना, ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान की ऊर्जा। इसलिए वो भगवान से मिलती है, और जब तक वो नहीं मिलती, इसलिए संसार के किसी सुख में आपको शांति नहीं मिलेगी। आप एसी के नीचे ठंडापन ले रहे हैं, शरीर को ठंडा कर सकता, लेकिन मन जो जल रहा है उसको कैसे ठंडा करेगा? वो ऊर्जा भगवान की है। और हर चीज में संभालने की भी देखो, कृपावान तो प्रभु हैं कि आपको हर पल हर क्षण आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, संभालते हैं, किंतु वो केवल बाहरी रूप से नहीं संभालते, आंतरिक रूप से भी आपको संभालते हैं।